नमस्ते प्रिय व्यापारियों और निवेशकों। विश्लेषणात्मक समुदाय संपर्क में है System.Guru.Markets। हम कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे हम प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। आप अध्ययनाधीन संगठन के प्रत्येक पैरामीटर पर ईमानदारी से विचार कर सकते हैं। अब हम कंपनी के मौजूदा बुनियादी संकेतकों की तुलना करेंगे। स्मिथ डगलस होम्स कॉर्प, टिकर SDHC। यह समीक्षा 12 अप्रैल 2025 तक की वर्तमान जानकारी का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु.मार्केट्स निगम स्मिथ डगलस होम्स कॉर्प उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। एकोमोडेशन मूल्यांकन में 50 कंपनियां भाग लेती हैं और यह बहुत प्रातिनिधिक है। हम वीडियो के अंत तक लिए गए निर्णयों को देखेंगे। कंपनी के लिए परिणाम है 10 में से 7.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 1.9 अंक है। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से संपूर्ण अमेरिकी बाजार में हम देखेंगे कि संपूर्ण बाजार का औसत परिणाम 1.9 अंक है। कंपनी के स्कोर 7.5 के मुकाबले स्मिथ डगलस होम्स। किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। स्मिथ डगलस होम्स और उपश्रेणी शेयर। हम देखते हैं कि 12 महीनों में पदोन्नति होती है। स्मिथ डगलस होम्स -34.7% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 0 से 10.4%। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण स्मिथ डगलस होम्स कॉर्प $0.17 बिलियन है। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $307 बिलियन है। स्मिथ डगलस होम्स कॉर्प की हिस्सेदारी 0.055% है और यह उपश्रेणी में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0.7 बिलियन अनुमानित है। $83 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ स्मिथ डगलस होम्स 0.088% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। शेयर करना। स्मिथ डगलस होम्स कॉर्प शेयर बाजार के मामले में एक उपश्रेणी में पूंजीकरण मूल्यांकन 0.055% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 0.088% है। यह बाजार मूल्य के हिस्से से 60% अधिक है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का आकलन अच्छा 1 अंक। संगठन का ऋण दायित्व 0.006 बिलियन है। ऋण से पुस्तक पूंजीकरण पूंजी का 8.6% है। कंपनी के ऋणों पर परिणाम बहुत अच्छा 2 अंक। कंपनी का स्टॉक मूल्य और लाभ संतुलन 10.5 है। उपश्रेणी का औसत 21.9 है और यह उपश्रेणी के औसत से 52% कम है। उपश्रेणी के संगठनों की तुलना में इसके लाभ के लिए बाजार मूल्य के संकेतकों का आकलन बहुत अच्छा 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $16 मिलियन था। अगले 12 महीनों में भविष्य की कमाई $15 मिलियन होने की उम्मीद है, जो मौजूदा आंकड़े से 4.9% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतकों का मूल्यांकन सहनीय 0 अंक। कंपनी का राजस्व संतुलन का मूल्य 0.2 है। उपश्रेणी 2 में औसत, जो उपश्रेणी की तुलना में 90% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से राजस्व संकेतकों का आकलन अच्छा 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $980 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अस्थायी रूप से $930 मिलियन होने की उम्मीद है। यह अब से 5% कम है।
उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व संकेतक का मूल्यांकन सहनीय 0 अंक। बिक्री मार्जिन 1.7% है, उपश्रेणी में औसत 9.3% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 7.6% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन सहनीय 0 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.084% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 53% अधिक है। और यह तथ्य कंपनी के बाजार मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है स्मिथ डगलस होम्स कॉर्प, बल्कि कम आंकने की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $365,000 है और उपश्रेणी के लिए यह $556,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 34.4% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का आकलन अच्छा 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ $34,600 है, $25,400 की उपश्रेणी के लिए औसत के साथ। और उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 36% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी के लाभ का आकलन अच्छा 0.5 अंक। प्रति कंपनी कर्मचारी बिक्री का हिस्सा $2,111,000 है। उपश्रेणी में $274,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 670% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी बिक्री का आकलन अच्छा 0.5 अंक। शॉर्ट किए गए शेयर 6.7% हैं, जबकि उपश्रेणी का औसत 3.9% है। यह संभावित अल्प निचोड़ जोखिम का एक संकेतक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 42% का स्तर दर्शाता है स्मिथ डगलस होम्स कॉर्प। उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 41% है। संभावित रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कंपनी के शेयरों के समान ही किया जाता है स्मिथ डगलस होम्स। कंपनी के शेयरों का वास्तविक मूल्यांकन लगभग $18.74 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $20.39 है। वास्तविक अनुमान और सर्वसम्मति के पूर्वानुमान के बीच का अंतर लगभग 9% है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। guru.markets ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में। प्रतिभूति मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर स्मिथ डगलस होम्स सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली guru.markets निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। $18.75 प्रति शेयर पर खरीद ऑर्डर खोलें। यह सौदा इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी की रेटिंग अपेक्षाकृत अधिक है। संगठन का मूल्यांकन दृष्टिकोण अकिम सूचकांक के आधार पर किया गया था। टेक प्रॉफिट 21.42 पर सेट है। स्टॉप लॉस 16.08 पर सेट है। यदि ऑर्डर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस द्वारा बंद नहीं किया गया है। इस मामले में ऑर्डर 12 मई 2025 को ट्रेडिंग के अंत में स्वचालित रूप से बंद हो जाता है या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम ट्रेडिंग दिवस पर। लंगर ELME यह एक ऑन बैलेंस बिक्री लेनदेन होगा। संतुलन क्रम पर एक वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी भी ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मुख्य या बैलेंसिंग एक और ऑर्डर मौजूदा कीमत पर तय किया गया है।
अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Guru.markets। आप सभी वास्तव में सर्वश्रेष्ठ दर्शक हैं।